तो दोस्तों, भारत को इजराइल बनाना चाहते हैं मोदी जी। आइए जानते हैं कैसे। आज इस वीडियो में जो देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मच रहा है वो किस तरह से मिलता जुलता है इजराइल की मोसाद से, तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद विश्व के सबसे बड़ी जासूस एजेंसी में से एक है। इजराइल में हर शख्स जो वहाँ का नागरिक है, यानी कि ज्यूज जिन्हें यहूदी भी कहा जाता है, उन्हें 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपने देश में लगभग 3 सालों तक मिलिट्री सर्विस यानी IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना पड़ता है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। जी हाँ, वहाँ के मुस्लिमों पर ऐसी कोई फिलहाल पाबंदी नहीं है। वो अगर चाहें तो इजराइल के इस मिलिट्री के हिस्से में भाग ले सकते हैं, वरना उन पर ऐसा कोई रूल नहीं है। इस तरह से इजराइल अपने यहाँ अपने लोगों को इसी तरह से कम उम्र में ट्रेन कर देता है कि किस तरह से उन्हें अपने समाज में निकल कर रहना है और काम करना है। आप जानते होंगे वंडर वुमेन गल गदोत भी इजराइल की ही नागरिक हैं और 2 सालों तक IDF में अपनी सेवा दे चुकी हैं। अब आते हैं कि हमारे देश भारत के ऊपर, तो भैया हमारे देश में सरकार अग्निपथ योजना जब लेकर आई तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा थी कि ऐसे में हमारे यहाँ भी युवा इस तरह से ट्रेन हों, वो समाज में अग्निवीर बनकर रहे और सरकार के कान आँख बनकर इस समाज में जाएं। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार से एक भूल चूक हो गई। वो भूल गए कि इजराइल नहीं बल्कि भारत है। इजराइल की पॉपुलेशन केवल 90 लाख है। हमारे यहाँ तो इतने आबादी वाले कई शहरी मिल जाएंगे आपको। इजराइल का मिलिट्री सिस्टम इसलिए सफल रहा क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बेहद कम है और डेवलपमेंट उतनी ही दुगनी। जी हाँ, वो एक हाई इनकम कंट्री है। वहाँ के हर एक नागरिक को सरकार की तरफ से ऐसी मदद मुहैया कराई जाती है जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं अपने देश की। हमारे देश में इतने युवा बेरोजगार हैं कि इजराइल ने इतनी जनसंख्या कभी देखी नहीं होगी। यहाँ भारत सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम तो ले आई, लेकिन कैलकुलेशन में योजना भूल गई कि अगर इन अग्निवीरों में से 25% सरकारी नौकरी इन्हीं को दे देंगे तो इस जो एक नया कोटा बना है इसकी वजह से बाकी बेरोजगार युवाओं का क्या होगा। यहाँ लोग सालों सालों तक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं और जनरल कैटेगरी के तो सबसे बुरे हालात हो रहे हैं। चलिए 25% अग्निवीरों को आपने नौकरी दे दी, लेकिन उन बचे हुए 75% अग्निवीरों का क्या, जिन्हें सरकारी नौकरी पाने का अवसर नहीं मिल सका? वो फिर क्या पढ़ाई करेंगे आगे जाकर या फिर बैंक के बाहर बैठेंगे? अब मदर डेयरी तो हर कोई खोल नहीं सकता या फिर बिजनेस करने वाले हालात भी हम सबके घरों में नहीं होते हैं। तो सरकार ने कॉपी तो कर लिया इजराइल का ये फॉर्मूला और अच्छी तरह से, लेकिन इसको पेस्ट नहीं कर पाए, चिपका नहीं पाए। देश के प्रति सेवा सच्चे मन से होती है, लेकिन देश के रखवालों के प्रति सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। बस यही गलती हो गई मोदी सरकार से कि उन्होंने इस कॉपी पेस्ट के मामले को सही से पकड़ा नहीं। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त क्या बवाल हो रहा है। इस वक्त युवा गुस्सा है, इस वक्त युवा आग लगा रहा है देश की ट्रेनों में, सरकारी प्रॉपर्टीज़ में। दरअसल वो अपना गुस्सा दिखाना चाहता है। तो आखिर ये गुस्सा कहाँ जाके थमेगा? क्योंकि भैया अग्निवीर स्कीम में 21 साल से 23 साल की उम्र तो कर दी गई, लेकिन युवा ये नहीं चाहता। युवा चाहता है कि इसे बदल दिया जाए। आप किस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।